नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्टे ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। शनिदेव की चर्चा है दोस्तों। उन 6 राशियों के बारे में बात करें जो शनिदेव को प्रायः बहुत प्रिय होती हैं। हालांकि शनिदेव सभी राशियों के साथ एक जैसा ही व्यवहार करते हैं क्योंकि न्यायाधीश हैं, पर फिर भी अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखें, कुंडली चक्र के ऊपर नजर डालें, 12 भावों के ऊपर नजर डालते हैं, 12 राशियों के ऊपर नजर डालते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि ये 6 राशियां निश्चित तौर से किस्मत वाली होती हैं और शनिदेव की प्रिय राशियों में शुमार होती ही होती है। तो यहाँ पर देखना ये होता है कि शनिदेव न्यायाधीश होते हुए भी ये कैसे कर गए, इन राशियों के लिए कैसे शुभ हो गए। उसके ऊपर आप लोगों की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, क्योंकि निश्चित तौर से ये 6 राशियां प्रिय होती हैं, बल्कि इनकी शनिदेव एक लेवल तक, एक हद तक कहें, स्वयं रक्षा भी करते देखे गए हैं। सत्य वचन कह रहा हूं, आधी अधूरी जानकारी लेकर प्रस्तुत नहीं होता मैं आपके समक्ष। यहाँ पर चलिए आपकी जिज्ञासा को जल्दी शांत करते हैं और आपको बताते हैं वह कौन कौन सी राशि हैं और क्यों इन लोगों के लिए, इन राशियों के लिए शनिदेव मेहरबान होते हैं, इनको सभी तरह के सुख दे ही दिया करते हैं। चलिए पहले जानते हैं वह कौन सी राशि है दोस्तों। पहली राशि लगन वृष राशि है दोस्तों। इसमें इनकी प्रिय राशि में शुमार होती है। सिंपल लॉजिक है दोस्तों, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक के साथ साथ कर्म स्थान के मालिक हैं, जो कुंडली के दोनों महत्वपूर्ण भाव हैं। तो शनि देव के हाथ में आप लोगों की कुंडली में भाग्य भी होता है, आपके भाग्य विधाता कहीं, और कर्म विधाता। तो निश्चित बात है आपको प्रेरित करने वाले शनिदेव रहते हैं। भाग्य भी, सोया हुआ भाग्य भी जगाने वाले शनिदेव ही हैं, और आपको कर्मठ भी बनाते हैं और नेम फेम भी देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, उच्च पद देते हैं। सारे सुख साधन शनिदेव ही देते हैं, क्योंकि हम आप लोगों की राशि के लिए, लगन के लिए शनिदेव को योग कारक भी कहा करते हैं। जो प्लेनेट केंद्र त्रिकोण का मालिक होता है वह योग कारक कहलाता है। तो शनिदेव आप लोगों के लिए खास शुभ रहते हैं। अगर कमजोर भी क्यों ना हो, तो मैंने अक्सर पाया है, अब एक्सपीरियंस की बात भी बता दें, शनि आप लोगों के सहाय होते हैं, अनलेस बहुत ही नेगेटिव प्रभाव में हो, अशुभ प्रभाव में हो। तो शनिदेव निश्चित तौर से, अगर आप वृषभ लगन में पैदा होते हैं, वृषभ राशि लेकर पैदा होते हैं, तो शनिदेव आप लोगों को धन धान्य से भरपूर करते हैं, पद प्रतिष्ठा देते हैं, और भाग्य आपका निश्चित तौर से प्रबल रहता है। अगर शनि की दशा अंतर दशा आ जाए और शनि केंद्र त्रिकोण में मित्र क्षेत्री हो, तो निश्चित तौर से आप लोगों का वह स्वर्णिम पीरियड होता है। दूसरी राशि की बात करते दोस्तों, यह है मिथुन राशि। यहाँ पर शनिदेव फिर से भाग्य स्थान के मालिक हुए और अष्टम स्थान के भी मालिक है, जो अति उत्तम, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है भाव, 8वां भाव। आप कहेंगे 8वां भाव कब से इंपॉर्टेंस रखने लग गया, ये तो त्रिक स्थान है। देखिए, ये शनि की नजर से देखें या अदरवाइज देखें, क्योंकि आयु मृत्यु का स्थान है। 8वें घर में अगर अशुभ ग्रह बैठ जाए तो व्यक्ति की अकस्मात मृत्यु होती देखी गई है। और शनि अष्टम भाव के कारक भी हैं, आयु के कारक हैं शनि। अगर 8वें घर के ऊपर आधिपत्य हो और शनि शुभ स्थिति में हो, तो
व्यक्ति की आयु बहुत लंबी होती है, पूरे 100 साल जीने वाला होता है। मिथुन राशि लगन वाले अक्सर लंबी आयु इसीलिए पाते हैं क्योंकि शनि का जल्दी से, क्योंकि 12 भाव होते हैं, एक दो भाव में ही मैंने देखा है शनि खासकर सिंह राशि इत्यादि में थोड़ा सा दिक्कत में रहते हैं। अदरवाइज मेष राशि में जहां पर नीच के होते हैं, तो अदरवाइज ज्यादातर आप लोगों की कुंडली में भावों की पोजीशन या दृष्टियों की पोजीशन के हिसाब से पाता हूं कि शनि आप लोगों के लिए अच्छा ही फल देते हैं क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक हैं। तो शनि की दशा अंतरदशा में आपकी भी तरक्की होती है, पिता की भी तरक्की होती है, आपको नौकरी व्यापार आदि में सब उन्नति तरक्की मिलने के योग बनते हैं। आयु में वृद्धि करते हैं। अगर अष्टम स्थान में भी बैठ जाए तो भी बुरे नहीं, द्वितीय स्थान में बैठ जाए, चलिए ये डिटेल की बात हो जाएगी, परंतु आप लोगों को भी एस्ट्रोलॉजर्स कहें या कोई भी व्यक्ति कहें जिसे एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, भाग्यशाली राशियों में शुमार करता है क्योंकि शनि आप लोगों के स्वयं रक्षा करने वाले हैं। आपको लंबी आयु के साथ साथ भाग्य आपका निर्धारित करते हैं, आपके लिए भाग्य विधाता है। सो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए दोस्तों शनि पंचमेश हैं, जो ऐसा स्थान है भाग्य स्थान की तरह, इसका भी कंट्रोल भाग्य स्थान के ऊपर है क्योंकि नवम स्थान से नवम होने के नाते पंचम स्थान भी काफी स्ट्रोंग रहता है, कुंडली भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूर्व पुण्यों का स्थान है तो शनि यहाँ पर श्रेष्ठ होते हैं। छठे घर के मालिक होने से आपको शत्रुओं से, कर्जे से, कोर्ट कचहरी से निजात भी दिलाते हैं अगर थोड़ी सी शुभ स्थिति में हो। अदरवाइज क्योंकि त्रिकोण के मालिक हैं तो आप लोगों के लिए शुभ होते हैं। शनि की दशा अंतरदशा अक्सर देखा गया बहुत अच्छी जाती है, परंतु शनि अशुभ प्रभाव में नहीं होने चाहिए, मेष राशि में नहीं होने चाहिए जिसमें नीचस्थ होते हैं, कमजोर होते हैं। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए भी शनि पंचमेश होने के कारण और छठे घर के क्योंकि कारक होते हैं दुखों कष्टों के, तो निश्चित तौर से यह शत्रुहंता बनाते हैं, आपको पराक्रमी बनाते हैं, पुरुषार्थी बनाते हैं, परिश्रमी बनाते हैं। तो शनि का रोल आप लोगों के लिए पॉजिटिव ही रहता है, आप लोगों को कर्मठ बनाते हैं बेसिकली, और आपके भाग्य के ऊपर भी कंट्रोल रहता है, आपकी संतति संतान के ऊपर भी इन्हीं का आधिपत्य है, और अचानक से लाभ भी शनि ही करवाते हैं। प्रणय संबंधों के लिए भी शनि ही आपकी कुंडली के कारक हैं। लॉटरी इत्यादि भी शनि के कंट्रोल में है। अगर शनि शुभ है तो आप लोगों की जिंदगी में कभी ना कभी विंडफॉल हो ही जाता है, खास करके भाग्य स्थान में बैठे हों, लगन में बैठे हों, धन स्थान में बैठे हों, तो शनि आपको ऊंचाइयां भी देते हैं, अचानक से लाभ भी देते हैं। इवन 11वें घर में बैठे हों और आपको संतान से काफी रिलीफ, और संतान आपका नाम रोशन करती है, तरक्की पाती है। तो इस नाते भी शनि का आप लोगों के लिए संरक्षण सा रहता है, आप लोगों की रक्षा करते हैं कहें तो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट तुला वालों के लिए, वही बात जो वृषभ राशि के लिए, वृषभ लगन के लिए, क्योंकि आप लोगों के भी योग कारक होते हैं, सुख स्थान के मालिक हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संसारिक सुख नेम फेम देने वाले हैं। पंचम स्थान के मालिक होने से आपके भाग्य में वृद्धि और अच्छी संतान देते हैं। अगर शनि दिक्कत में हो थोड़ी सी, वह बात दूसरी है, वो किसी भी लगन के लिए हो सकती है, परंतु संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर शनि कमजोर भी हो आप लोगों के लगन में, राशि में, तो फिर भी क्योंकि दो अच्छे घरों के मालिक हैं, योग कारक हैं, अति शुभ प्लेनेट हो जाते हैं आप लोगों के लिए। केंद्र त्रिकोण का मालिक कभी बुरा करता ही नहीं, कभी बुरा करता ही नहीं जल्दी से, अनलेस बहुत ही स्थितियां खराब हो, शनि मेष राशि में हो और वहां भी राहु केतु के साथ हो, मंगल के साथ हो। मंगल के साथ तो चलिए नीच भंग हो जाता है, राहु केतु के साथ सप्तम स्थान में मेष राशि में हो, सूर्य के साथ हो, सूर्य के साथ भी नीच भंग हो जाता है, सूर्य उच्च के होते हैं, तो राहु केतु ही परेशान कर सकते हैं शनि को। तो कितना देखिए आप किस्मत वाले हैं, एक आध कंडीशन को छोड़कर 80% कंडीशंस आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहती हैं।
केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, भाग्य स्थान में हो, 11वें घर में हो, हालांकि शत्रु राशि में बैठकर भी, सिंह राशि में भी बैठकर भी अपने घर को देखेंगे, पंचम स्थान को, तो भी श्रेष्ठ। लगन में बैठेंगे तो आपको लाभ ही लाभ, अचानक से लाभ, लव लाइफ श्रेष्ठ रहती है, प्रॉपर्टीज काफी होती हैं ऐसे व्यक्ति के पास, उच्च के हो जाते हैं लगन में। तो तुला राशि में ठहरे, दूसरे भाव में धन स्थान में पंचम स्थान का मालिक बैठे तो आप बौद्धिक स्तर से, अपनी बुद्धि के बल से, अपनी स्पीच से धन कमाते हैं, पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहती हैं। 4th हाउस में शशि योग बनाते हैं, पंचम स्थान में आपके वारे न्यारे, जिसका हम चर्चा कर चुके हैं, अभी नहीं करते। तो तुला के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा एक किस्म से साइड लेने वाली बात हो जाती है, पार्शियलिटी वाली बात हो जाती है, यहाँ पर न्यायाधीश से बात करने वाली बात हो जाती है। एनीवेज, और भी चक्र हैं इस डिस्कशन में, फिर कोई बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मकर वालों के लिए शनि लग्नाधिपति, राशिपति हैं और धनाधिपति हैं, परिवार के मालिक है, कुटुंब के मालिक है, बैंक कोष के मालिक हैं, आपकी वाणी के मालिक हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आयु भी देती है, लगन से आयु भी देखी जाती है। अगर शनि सुदृढ़ अवस्था में हो, जैसे कि अभी भी है, किसी की कुंडली में द्वितीय स्थान में हो, लगन में हो, कहीं भी बैठे हो, अष्टम में बैठे हो, तो भी लंबी आयु देते हैं। हाँ, 4th हाउस भी कमजोर हो जाते हैं क्योंकि मंगल की राशि है, अगर मंगल के साथ हो कोई दिक्कत नहीं। फिर भी कहने का मतलब, लग्नेश अपना नुकसान कभी नहीं करता, राशिपति अपने आप को कभी नुकसान नहीं करता। वो कहते हैं ना, अपने कपड़े कोई भी व्यक्ति नहीं फाड़ता। तो निश्चित बात है, शनि आप लोगों के लिए श्रेष्ठतम है, परंतु कुछ लोगों को ये धारणा है कि शनि स्ट्रगल कराते हैं, शनि बहुत ज्यादा दिक्कत देते हैं हमें। शनि नहीं देते, आपकी कुंडली चक्कर में स्थितियां इस तरह की होंगी कि दूसरे ग्रहों के कारण आपको परेशानी हो सकती है। शनि आपका बचाव ही करते हैं, भले यह मैलिफिक ग्रहों के साथ ही क्यों ना हो, चेक करके देख लीजिए। जिनको एक्सपीरियंस है, जिन्हें एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, वह मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे। कितने भी दुर्लभ क्यों न हो शनि, लग्नेश हमेशा से कहीं ना कहीं गलत परिस्थितियों से भी, कमजोर परिस्थितियों से भी आपको उभारते हैं। लग्नेश हर राशि के लिए, हर लगन के लिए बात करें तो अच्छे ही होते हैं, इसलिए शनि यहाँ पर